हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू करें हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में कई टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना होगा, ठीक है। हम वो एक बार आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए हमने लास्ट सेशन में कई कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेंगे एक बार, तभी आपको टाइप्स ऑफ जो ट्रांजैक्शंस है एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं आपको टाइप्स क्लियर करने के साथ साथ जितना प्रोबेबल हो सकेगा मेमोराइजेशन पे भी हम लोग साथ साथ काम करते चले जाएंगे और विद इन 24 आवर्स रिवीजन करके आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए सेशन को कवर करने के लिए। ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। आपको रिकॉल कर लेना है स्टिमुलस क्या बताया था मैंने आपको और रिस्पॉन्स क्या बताया था, इन सब का आपस में कोरिलेशन। ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होता है, जिसको मैंने बोला था कि अब हम डेजिग्नेट करेंगे उसे एज अ शॉर्टकट TA फॉर आवर दी फ्यू सेशंस। उसके बाद आपको रिकॉल करना है हमारा ईगो स्टेटस जो हमने डिस्कस किया था, उसकी मीनिंग क्या होती है ईगो स्टेटस की, एंड पैक मॉडल। आपको पैक मॉडल रिकॉल कर लेना है। तो हमने ये 6 एरियाज को रिकॉल कर लेना, आपको रिवाइज कर लेना है और अच्छे से क्लियर कर लेना है कि ये 6 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लास्ट सेशंस में क्या कवर कराए थे, ताकि अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तभी आपको टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एक बार क्लियर होते होते कई चीजें आपको याद भी होती चली जाएंगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स निकलकेट होंगे कि यार ये स्टिमुलस क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, ये चीजें कहाँ से कहाँ जा रही है, ट्रांजैक्शन क्या होता है। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आपकी क्वेरीज की लिस्ट होती चली जाएगी। तो क्वेरीज की लिस्ट ना बने उससे पहले इन 6 एरियाज को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम आउटलाइन करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल को, ठीक है। 3 मेजर हम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। दूसरा है हमारा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एंड द लास्ट वाज नेम अल्टीरियर। मैं कई जगहों पे शॉर्टकट यूज करती हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शंस को ट्रांस के फॉर्म में लिखा है, डॉट लगा दिए। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट यूज दिस शॉर्टकट इन द एग्जामिनेशन, नाइदर इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज क्या है, कई बार आप शॉर्टकट यूज करने लग जाते तो वो एक आपकी हैबिट में इनकलकेट हो जाता है एंड यू ड्रू द सेम मिस्टेक इन योर एग्जामिनेशन सेंटर। सो आई वॉन्ट हियर टू एक्सप्लेन यू एज easiest way as possible, so I'm using the shortcut for that purpose only. But I recommend to you, please use full form always while writing the answers, ठीक है, while practicing the answer. Clear? So types of transactions को देखा 3 पार्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टीरियर। हम सबको इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, बट मैं उसको मेनली ब्रॉड जो है 3 कैटेगरीज में पैक के अकॉर्डिंग क्लियर करूंगी, ठीक है। सबसे पहला है हमारा एडल्ट एडल्ट ट्रांजेक्शन, एडल्ट पेरेंट ट्रांजेक्शन एंड एडल्ट चाइल्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट पेरेंट ट्रांजेक्शन, पेरेंट एडल्ट ट्रांजेक्शन एंड पेरेंट चाइल्ड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड चाइल्ड ट्रांजेक्शन, फिर चाइल्ड पेरेंट ट्रांजेक्शन एंड चाइल्ड एडल्ट ट्रांजेक्शन। तो इसके कोई सीक्वेंस क्या ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स नहीं है, तो आप इसको किसी भी सीक्वेंस में कवर अप कर सकते हो, किसी भी सीक्वेंस में इसे प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीडम है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले आना है ये उसके बाद आना है, देयर इज नो नीड ऑफ सीक्वेंस बिकॉज इट्स अ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस बट नॉट दीज स्टेप्स, ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन सो फार दैट दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर डिपेंडिंग ऑन द ईगो स्टेट्स ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन। So those ego states either responded in the form of stimulus, taken form in the form of stimulus, and responded in the form of response.
is seen in between the people conversations. So what we have seen that in between the communication between the two individual is reflected with the help of stimulus and response with the situation reflected by the ego states. तो और diagrammatically इसको अगर हम समझें तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि दो इंडिविजुअल हैं और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की सिचुएशन मैंने आपको बताई थी और बताया था कैसे ट्रांजैक्शन जो है क्रिएट होता है और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों ही सेपरेट जो है ईगो कैरी करते हैं, ठीक है, दोनों ही सेपरेटली ईगो कैरी करते हैं और इसी वजह से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का रोल आता है कि भाई स्टिमुलस जब एक्ट किया या इनिशिएट किया तब क्या ईगो स्टेटस रहा होगा इंडिविजुअल का, रिस्पॉन्स ने जब एक्ट किया स्टार्ट किया तो क्या जो सिचुएशन रहा होगा इंडिविजुअल का. सो while stimulus starting or initiating the transaction, what's the ego behind that is initiating the transaction, and what is the ego behind the respondent while responding or replying towards the stimulus initiation. ठीक है, so this we have divided into three broad categories: कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टीरियर. तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री को हम पैरेलल ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हैं. इट इज आल्सो नोन एज अ पैरेलल ट्रांजैक्शंस वेयर द पीपल अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ अदर पार्टी. यानी जब स्टिमुलस ने एक्ट किया, इनिशिएट किया, वो पहले से ही जानता है कि सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या आएगा. कई बार एग्जाम्पल के तौर में लें तो आप किसी को खाने के लिए ऑफर कर देते यार इसको ऑफर करो तो ये तो हमेशा मना करेगा, या इसको ऑफर करोगे तो पूरा खा जाएगा. तो यू आर नोइंग वेल इन एडवांस कि सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या होना है आपकी स्टिमुलस से, आपके इनिशिएशन से. इन अदर लैंग्वेज what we can say, when the stimulus initiate any action, stimulus predict well in advance, that person predict well in advance how the other side person is going to respond or reply in particular situation. Example, when you're offering a food to someone, you know that people always reject, they don't like to have it. Or when you're offering a food, the other people always ready to eat full plate. Okay, so this can be the situation on the complementary, which is called as a parallel, where we see both the person are satisfied and communication is complete. कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस, जिसको हम पैरेलल ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति जब कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये दोनों व्यक्ति जब कन्वर्सेशन करते हैं तो स्टिमुलस इनिशिएट एंड रिस्पोंडेंट रिप्लाई जब करता है, दोनों ही सेटिस्फाई होते हैं, सारी चीजें प्रिडिक्टेड होती है कि सामने वाला रिस्पॉन्स कैसे करेगा और कम्युनिकेशन होलिस्टिकली कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, सो हमने समझा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक अच्छा सा ओवरव्यू ले लिया. विच वी कैन कंक्लूड एज अ ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन पर्सन sending the message gets the predicted response from the other person. So we can say that stimulus and response pattern from one ego state to another ego states are parallel. Okay, they're going parallel, one to one. Okay, so I already told you there is a no sequence you can do in any sequence. आप किसी भी sequence में इसको cover up कर सकते हो जो भी आपको comfortable हो. But मेरा एक personal suggestion, जिस भी sequence में आप coverage करेंगे, either you go as per the my teaching level और आप उसी sequence में cover करो. Please उसी sequence में revision भी करना है और उसी sequence में आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस भी करना है. इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप सेम सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, सेम ही सीक्वेंस में रिवीजन कर रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, सो देयर इज अ वेरी वेरी नेग्लिजिबल चांसेस कि आप कॉन्सेप्ट को भूलें. ठीक है, सो ये स्ट्रैटेजी भी आप ऑप्ट आउट करेंगे कि कोई भी चीजें किसी सीक्वेंस में कर रहे हैं तो उसको उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही कैरी ऑन करते जाएंगे. ठीक है, चलिए हम इंडिविजुअली अब अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो हमने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस क्या है उसको ओवरव्यू समझ लिया है. हम कॉम्प्लीमेंट्री के पार्ट्स को समझेंगे, उसके बाद नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस को समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडल्ट ट्रांजैक्शंस को. तो सबसे पहले हम समझेंगे एडल्ट ट्रांजैक्शन. सो हमें ये मान करके चलना है कि हमारे पास पैक्ट मॉडल है PAC. ठीक है, दो साइड क्यों बनाया भाई, एक तो स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन को, वन इज द इनिशिएटर विच बी कॉल्ड एज अ स्टिमुलस एंड अदर इज अ पर्सन रिप्लाइंग टू द स्टिमुलस, दैट इज अ रिस्पोंडेंट. ठीक है, सो
एडल्ट एडल्ट दैट मीन्स स्टिमुलस यहां से एक्शन किया, ए को कुछ बोला, कुछ रिएक्ट, कुछ कन्वे किया, कुछ इनिशिएट किया, और इसका रिस्पॉन्स है। दीज थिंग्स आर गोइंग बिटवीन एडल्ट एंड एडल्ट। ये हमारा क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। 1 सेकेंड। और ये आपका हो गया स्टिमुलस, मीन्स इट्स बीन इनिशिएटेड बाय ए फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड to the stimulus and other is responding in the form of R. तो इसको आगे के रेफरेंस के लिए हम डिनोट कर देंगे एज एन S and R। और हम पैरेलल जब देखेंगे तो ये साइड हम डिनोट करेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एज अ मैनेजर इन द लेवल ऑफ OB, एंड यहाँ पे हम इसको डेजिग्नेट करेंगे एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डेजिग्नेट किया, एम्प्लॉय, यानी मैनेजर ने एडल्ट ईगो स्टेट रखा था, ठीक है, और इनिशिएट किया था कन्वर्सेशन को। एम्प्लॉय ने एडल्ट ईगो स्टेट रखा था और रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया टू द मैनेजर। सो व्हाट वी कंक्लूड दैट मैनेजर हैज केप्ट the ego state as an adult and started the initiated the conversation, and the employee also keep behavior as an ego state as an adult and respond accordingly to the manager। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया क्यों मैंने आपको बोला कि आपको ईगो स्टेट्स या पैक मॉडल या वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नाउ यू आर गेटिंग, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, so stimulus and response, so what we conclude that manager act with the adult ego state, manager act with the adult ego state, who tries to clarify, inform everything, like elaborating everything or presenting facts and figures, सारी चीजें clear कर रहा है adult। okay, and what we see respondent भी जो है आपका, जो एम्प्लॉय भी है, वो भी उसी तरीके से उन्हें जो है अपने मैनेजर को रिस्पॉन्स कर रहा है। सो व्हाट वी सी दैट मैनेजर also carries an adult ego, clarify everything or showing everything in a detail, and employee also responding in that particular situation. So we can see that in complementary transaction in these ego state, which we can see both person acting in a rational manner, because hope you recall मैंने पैक मॉडल आपको ऑलरेडी क्लियर किया था। कहाँ बताया था मैंने कि अगर पेरेंट है तो ऑथोरिटेटिव है, एडल्ट है तो आपके रैशनल हैं, चाइल्ड है तो इम्पल्सिव हैं। सो दोनों ही यहाँ पे रैशनल मैनर में बिहेव कर रहे हैं एंड वर्किंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ठीक है, सो हियर द कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय इज कंप्लीट एंड बोथ आर सेटिस्फाइड विद देयर इंटरेक्शन। क्लियर है, एडल्ट एडल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाओ। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज वर्क आउट इन द बेसिक 6 कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये आपको कमांडेड होने चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू आर ऑलरेडी क्लियर विद दिस। जो आपका ट्रांजेक्शन्स हुआ बिटवीन द एडल्ट एंड एडल्ट, बिटवीन द एडल्ट एंड एडल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आपके सामने जो डिस्कस करूंगी एडल्ट एंड पेरेंट रिलेशनशिप। एडल्ट एंड पेरेंट, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगेन वी ड्रॉ द पैक मॉडल। देखिए मैं चाहती तो आपको डायग्राम जस्ट प्रेजेंट करती, बोलती और चली जाती, ठीक है, बट आई एम ड्रॉइंग इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स जस्ट बिकॉज every time I draw, every time you recall with me, and every time you revise the concept simultaneously, ठीक है, that's why I am working more with you people, so that just prepare here and now only, ठीक है, do not leave for tomorrow। okay, so adult and parent, so what we have there, stimulus means someone who is initiating the conversation or communication, ठीक है, respondent or respond, who is responding, replying towards the stimulus। Here is the manager and here is the employee। This is clear? तो हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। अंडर द पैक मॉडल हमने देखा कि एक तरफ इनिशिएट करे दैट इज स्टिमुलस, कन्वर्सेशन स्टार्ट करे दैट इज स्टिमुलस, वो किसका रोल है, मैनेजर का है। और दूसरी साइड है हमारे सामने पैक मॉडल में जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलस को, यानी आंसर कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं स्टिमुलस को, और वहां पे हमने किसको स्टैंड कराया है, एम्प्लॉय को स्टैंड कराया। ठीक है, सो यहाँ पे एडल्ट एंड पेरेंट का रिलेशनशिप है। सो एडल्ट एंड पेरेंट, तो
ये स्टिमुलस गया और ये इनका response क्या, that is a reply गया. So here we can see that manager try to implement because it's a adult क्या है, let me use a different pen, ठीक है. ओके, सो रिकॉल कराऊंगी, ये ऑथरेटिव थे तो आपको थोड़ा सा और एक बार हेल्प मिलेगा. एडल्ट को मैंने आपको क्या बताया था, रैशनल थिंकर, शॉर्टकट फॉर द मेमोराइजेशन, एंड चाइल्ड इज अ इम्पल्सिव. ठीक है, अभी आपको और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा आई थिंक. ठीक है, सो दिस इज द एडल्ट एंड पेरेंट रिलेशनशिप. सो हियर द मैनेजर इम्प्लीमेंट द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोसेस्ड बाय हिम बिकॉज ही इज अ रैशनल. सो बट what the employee is doing, okay, employee is carrying a parent ego and stick to the glitches and the rules of the past. So we can see that the organization meeting a dynamic environment situation, so change is a part of every business. So what he is doing, the manager is becoming a rational person, he is playing as an adult role. However, employee now contradicting what the employee is doing, he stick to the old rules and old dogmas. He try to control the manager on the basis of parent ego, and but we can see this can be work only temporary one. The manager will say, oh, you can leave the job if you cannot handle the situation of the changes. So this is a for example, I'm helping you to understand that how the manager is behaving. Manager is behaving as an adult, as a rational thinker as per the current situation. Like, say example that the environment is demanding this change, but employee now trying to become a parent, an authoritative towards the manager. No, I'll not do, I do accordingly, we have committed while so and so time, I'll do accordingly in the past scenarios. So this behavior work. Like employee can try to control the manager, but that should be only for the shorter duration, that you know, that for the temporary duration. So I hope this clear. Okay, so adult and the parent transaction. Okay, again, next we switch to the adult and child transaction. Adult and child transaction. Okay, so again we draw the pack model. Okay, so here is the stimulus. Now I am going a little bit fast because I know you clear with the concepts. So here is the manager, here is the employee. So how the things are going on? Adult, now manager is the adult and employee is the child. Stimulus, response as a reply. Parent is authoritative, adult is rational, sorry, and impulsive. Okay, sorry. So this is an adult and child transaction, where here the employee is a child ego, employee bearing a child ego, employee bearing a child ego, and manager bearing a adult ego, manager bearing a adult ego. So we can say that here this can be effective situation or effective transaction only if manager know about that employee is a creative and the state of creativity, and employees impulsive. So if manager knowing well in advance about the employee, मैनेजर एग्जीक्यूट द थिंग्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैनेजर ने एडल्ट का एक रैशनल थिंकर ऑप्ट करके रखा, एक रैशनल है मैनेजर, और एम्प्लॉय कैसा है, इम्पल्सिव है. ऐसे ना लॉलीपॉप दोगे तो हो सकता है वो खुश हो जाए, और ले लोगे तो वो तुरंत एग्रेसिव हो जाए. तो अगर इससे क्या होगा, मैनेजर को ये पता है कि भाई हमारे सामने जो एम्प्लॉय है वो क्रिएटिव स्टेट में है एक, तो मैनेजर को तभी उसका बेनिफिट उठा सकेंगे जब भी उनको पहले से नॉलेज है कि एम्प्लॉय इज इन अ चाइल्ड ईगो स्टेज. ठीक है, सो दिस इज ऑल्ड एडल्ट एंड चाइल्ड ट्रांजैक्शन. क्लियर? ओके. Now you people participate with me. Okay, we'll do together now. Now parent transaction. Again we go with the pack model.
Okay, so here is stimulus who initiated the conversation, जिसने conversation को start किया, and here is the response or respond, जिसने started communication के against में reply दिया. ठीक है, here is the manager and here is the employee. ठीक है, so he is the manager, he is, अब now what we are studying, parent. What is parent? So stimulus गया manager की तरफ से और एम्प्लॉय की तरफ से रिप्लाई आया और रिस्पॉन्ड आया. क्लियर? सो यहाँ पे सारी चीजें ऑथोरेटिव चल रही हैं. ठीक है, रैशनैलिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, इम्पल्सिवनेस नहीं है. ठीक है, सो सारी चीजें ऑथोरेटिव हो रही है. सो पैरेंट हियर द मैनेजर इज इन द पैरेंट ईगो एंड एम्प्लॉय इज ऑल्सो इन द पैरेंट ईगो. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकता है, क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है, प्रेज भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजर है ये सारे टैक्टिक्स को यूज करते हैं, ट्रांजैक्शंस को इफेक्टिव बनाते हैं. ठीक है, और एम्प्लॉय जो है उन्हें सपोर्ट करते हैं. ठीक है, इन दिस वे वी कैन सी दैट इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड इट कैन बी इफेक्टिव ओनली इफ द एम्प्लॉय सपोर्ट the manager and join to work with the manager. ठीक है, so both are going hand in hand, only then this transactions will be effective. Okay, I hope it's clear. Now the things should get handy for you. We discussed so far a lot of transactions. Next is parent and adult. I hope now clear, or you want me to go into the detail. Again we go with the pack. अभी शॉर्टकट कर लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत क्वेरी पूछेंगे, तो दैट्स बेटर गो इन द डिटेल. सो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. He is the manager, he is the employee. So parent and adult is a parent and adult. तो stimulus कैसे जा रहा है, parent के फॉर्म में जा रहा है, रिप्लाई कैसे फॉर्म में जा रहा है, एडल्ट के फॉर्म में जा रहा है, रिस्पॉन्स कैसे जा रहा है, एडल्ट के फॉर्म में जा रहा है. सो हियर वी कैन से दैट मैनेजर एंड एम्प्लॉय माइट बी फ्रस्ट्रेटेड विथ ईच अदर. क्यों? बिकॉज व्हाई द मैनेजर फील डिवास्टेटेड इफ एम्प्लॉय नॉट परफॉर्म एज अ मैनेजर. क्यों होगा? क्योंकि पेरेंट क्या है, ऑथोरिटेटिव है, ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, यू कैन नॉट चेंज दोज थिंग्स. बट यहाँ पे एम्प्लॉय कैसे करेगा, ऑथोरिटेटिव है ना, यानी रैशनल थिंकर्स है भाई, उसको लगेगा कि ये चीज रैशनल नहीं है तो वो नहीं करेगा एज पर द डायरेक्टेड बाय द मैनेजर. ऑन दिस things created a frustration between the manager and the employee. Okay, so here what we can say that employee may feel irritated because manager is actually it's not acting as an adult ego, as a rational thinker, but acting as an authoritative. You have to do like that, you have to do, I don't know how you can do it. ओके, सो हियर इज अ पेरेंट एंड एडल्ट. यहाँ पे मैनेजर क्या कर सकते, सिर्फ आदेश करेगा. क्यों? क्योंकि वो पेरेंट है ना, ऐसे करना है तो ऐसे करना है, मुझे नहीं पता तुम कैसे करने वाले हो. और एम्प्लॉय कैसे करेगा, एम्प्लॉय कैसे देखेगा, वो एक एडल्ट है तो वो क्या देखेगा ग्राउंड लेवल पे कि भाई इसने बोला तुमको आज 7 घंटे में इतना काम कर लेना है, अब तुम्हें कर पाओ तो करो, नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें लॉन्ग आवर्स काम करना है. और ये एडल्ट सोच कर रख रहा है कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ग्राउंड लेवल ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा इफ यू गेट द रैशनल आउटलाइनिंग. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगता है, इरिटेशन क्रिएट होने लगता है, और एक क्या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगता है बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय. क्या? ओके, सो मूविंग अहेड, पेरेंट एंड चाइल्ड. parent and child transaction. So again we go with the pack model. Okay, so here we come up with stimulus, the one who has initiated the conversation, and response, one who replied to the stimulus. Here is the manager and here is the employee. So we see the relationship as a parent and child. So stimulus goes in the form of parent, stimulus goes in the form of parent, and replies came in the form of child, response in the form of child. This can be a situation where the manager act with the adult ego while the employee carrying a child ego. Employee may find this transaction advantageous, okay, for what? Like eliminating its responsibility and pressure on them. Like manager is in parent, so order, do like that, do like that,
You have to do it at any cost and every cost, and employee is the child, getting so irritated, respond very frequently, getting rebellious or sometimes obedient also. So it shows the impulsive structure. So here the employee shows impulsive. So what can do, it can be taken as an advantage from the employee by delegating responsibilities, not taking the responsibilities, not taking any kind of pressure on them. ठीक है? So this can be the parent and चाइल्ड. कैसे दिखा यहाँ पे मैनेजर क्या है, मैनेजर यहाँ पे पेरेंट का रोल प्ले कर रहा है. तो जब मैनेजर ने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, इनिशिएट किया स्टिमुलस के फॉर्म में, सामने बोला तुम्हें ऐसे करना है, बिकॉज क्या ईगो है बैक ऑफ द माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में पेरेंट का ईगो, और क्या इनिशिएट किया स्टिमुलस के फॉर्म में, कुछ आदेश दिया, ऐसे काम करो वैसे काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी. अब सामने वाला जो एम्प्लॉय है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है. उसके माइंड के पीछे क्या ईगो रखा हुआ है, चाइल्ड वाला, बच्चे वाला ईगो, जो कि काफी इंपल्सिव है. तो इससे क्या कर सकता है एम्प्लॉय फायदा उठा सकता है कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, कोई काम गड़बड़ होता है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रेशर नहीं कैरी कर सकता, कुछ नहीं. इससे प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है. तो कभी भी आप क्वेश्चन को कैरी करेंगे तो इट्स डिपेंड कि कितना यूज ये मार्क्स कैरी कर रहा है. सो आप इसको तीनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैनेजर क्या सोच रहा है, एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा इससे. दैट्स योर वर्क. ठीक है, वी ऑलरेडी डन पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड. नाउ वी स्विच टू दी चाइल्ड टू पेरेंट, child to parent transaction. Again we go with the pack model. Stimulus, the one who initiated the conversation, जिसने बातें स्टार्ट करी. Response, ठीक है, reply to the stimulus. Here is the manager and here is the employee. Now what we see, चाइल्ड टू पेरेंट. माई गॉड, स्टिमुलस कैसे गया, बच्चे के फॉर्म में गया. स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड एंड रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट. द मैनेजर इज इन द child ego while initiating the stimulus, while starting the conversation. The manager has a child ego, ठीक है, that might contribute effectively, है ना, towards the management. It's a very dangerous situation when manager is the child. ठीक है, so it may lead to, because child is not always impulsive, it can be a creativity also. ठीक है, but it will not only suffix the solution towards the management successful. And employee is the parent, the orderic nature. The employee try to control the manager, employee is trying to control the manager. So we conclude that कि child parent का जो transaction है, ठीक है, so initiate किया मैनेजर ने कन्वर्सेशन को, स्टिमुलस के फॉर्म में भेजा. तो पीछे ईगो क्या रखा था, पीछे बच्चे का ईगो रखा था, चाइल्ड का ईगो रखा था, और सामने से अब एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड कर रहा है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड कर रहा है. एम्प्लॉय के माइंड में पीछे क्या ईगो रखा है, एज अ पेरेंट. तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है मैनेजर को कंट्रोल करना चाहता है, जो कि मैनेजमेंट के लिए काफी रिस्की सिचुएशन हो सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी स्विच टू दी चाइल्ड एंड एडल्ट ट्रांजेक्शन. चाइल्ड एंड एडल्ट, अगेन वी गो विद द पैक मॉडल. ठीक है, here is stimulus, here is response, here we have a manager, and here is the employee. Okay, so we can see that child, so stimulus go in from the child to the adult, so stimulus and reply from adult. So what we can say, child and adult. Here the manager is started the conversation, initiated the conversation in the form of child. The ego behind the manager is child, and the reply by the employee, and the employee carrying the ego of adult, carrying the ego of adult. So we can see that there is a lack of rationality when the manager is having a child ego, and employee with the adult ego get discouraged as he want some logic and realistic decisions, though employee feeling very frustrated also. Okay, but because manager have end up with the unrealistic decision on the basis of fantasies, because child kya karte, they are making a dreams, they are living in the dreams, they are living with the emotions,
है ना. सो दिस really drained the even creativity of the adult as an employee. ठीक है, तो हम conclude करेंगे child and adult relationship को, child and adult ट्रांजेक्शंस को. यहाँ पे मैनेजर जब कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट कर रहा है यानी स्टिमुलस कर रहा है, तो माइंड में ईगो क्या है पीछे, चाइल्ड की तरह है. यानी बहुत ही नहीं, बच्चे फैंटेसीज में रहते हैं, सपनों में रहते हैं और इम्पल्सिव होते हैं. बट सामने जो एम्प्लॉय है वो क्या है, एडल्ट है, रैशनल थिंकर है, क्रिएट बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से काम कर रहा है. तो अभी क्या होगा, जो एम्प्लॉय है एडल्ट का ईगो रखा हुआ है अपने पीछे, वो रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है. और कैसा भाई, वो तो रियलिस्टिक है ना, वो तो रैशनल थिंकर है एम्प्लॉय, तो वो रियलिस्टिक डिसीजन चाहेगा, वो रैशनल थिंकिंग डिसीजन चाहेगा. बट यहाँ तो मैनेजर कैसे सोच में बैठा है, यहाँ पे मैनेजर फैंटेसीज में बैठा हुआ है, यहाँ पे मैनेजर इमोशंस में बैठा हुआ है, सपने में बैठा हुआ है ना. सो दिस कॉल्ड अ डैमेज टू द मैनेजमेंट. ओके, again switching ahead, the last relationship with this हमारा conversation, that is child child transaction. Child transactions, again we understand with the help of PAC model. ठीक है, PAC model. So this is again the one who initiated the conversation, which is in the form of stimulus, and here is the response. And the stimulus has been initiated by the manager and response by the employee. So what we see, the conversation has been initiated by the manager, and manager having a ego state of child. So stimulus goes from the child, and the reply from the employee is also in the form of child. So the response given by the employee towards the manager, and the employee carrying the ego, that is the child. So the manager acting with the child ego, which is inefficient and lead to the employee successfully, and hence turn out to be, it can be a liability for the firm when the see both are in the child situations. अगर हम conclude करें तो manager ने जब initiate किया conversation which is in the form of stimulus, तो मैनेजर के माइंड में ईगो क्या है, चाइल्ड ईगो है. और एम्प्लॉय, दोज रिस्पॉन्डिंग टू द मैनेजर, आल्सो बेयरिंग अ चाइल्ड ईगो, बोथ आर लिविंग इन द चाइल्ड जनरेशंस. सो दिस लीड्स टू द लायबिलिटी टू द फर्म. ठीक है, सो दिस वाज द चाइल्ड ट्रांजैक्शंस. तो हमने कई सारे ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे डिस्कस किया. तो आपने अभी इसको अगर ध्यान से सुना होगा तो 24 आवर्स के अंदर रिवीजन करेंगे, ताकि ये एक ही बार में आपको माइंड में सेटल डाउन होगा. ठीक है, now we switch to the non-complementary transactions. Non-complementary transactions, which is also known as the cross transaction. कैसे ट्रांजेक्शंस बोला जाता है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शंस को, एक तरीके का क्रॉस ट्रांजेक्शन है, where one person is sending the message, ठीक है, and which is not predicted the response of the stimulus, and the response lines are not parallel. We can see the non-parallel lines going on. So let me draw the diagram and help you to understand crossed or non-complementary. Crossed or non-complementary. So we draw the PAC model. So here is the stimulus, and here is the response. So whatever the situation is, suppose A initiated the conversation as a manager in the form of stimulus, and the response is given by the C to P. So means nothing is going a parallel. ठीक है, manager and the employee. So we can see this relationship as a non-complementary transactions, which is a cross transactions in between the manager and the employee. Here the interactions or the response or an actions which we can say that not regarded as an appropriate or expected from the other person. मतलब ऐसा है कि मैनेजर ने जो सोचा था, जिस वे में उसने इनिशिएट किया कन्वर्सेशन, सामने वाले से कुछ पूछा, उसके पास कोई जवाब नहीं, बिल्कुल ऐसा स्टिल. ठीक है, सो और एम्प्लॉय का कोई और ही किसी के बदले में रिस्पॉन्स करे, तो क्रॉस एरोज दे रहे हैं. कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या बिग ब्रेक हो गई. क्यों? क्योंकि हियर द एम्प्लॉय इज आस्किंग फ्रॉम एम्प्लॉय एज एन अदर सिचुएशन एंड समथिंग एल्स इज रिस्पॉन्स, है ना, एंड
इनके माइंड में था कि ये एडल्ट समझ के जो है मैनेजर रिएक्ट कर रहा है और एम्प्लॉय एडल्ट बन के रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, चाइल्ड बन करके, लेकिन उसके माइंड में क्या है, मैनेजर एक पेरेंट है। तो पिक्चर इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड द कम्युनिकेशन हेयर द ब्रेकडाउन्स। ठीक है, सो लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द अल्टीरियर ट्रांजेक्शन। प्लीज होल्ड डाउन। Okay, ulterior transactions is the last transactions we are going to discuss with this session. So ulterior transaction is the most complex transactions because the communication here is a double meaning. Here the complex transactions and it leads to a double meaning. Okay, like people is sending some message, it's not clear to somebody else, they are taking something other, and it carries some hidden messages or psychological sense, something is a misinterpreted. So अगर हम ulterior transaction की बात करें तो ये cross transaction से भी बहुत ज़्यादा complicated transaction है, जहाँ पे interaction, response और actions सारी चीजें डिफरेंट हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, डबल मीनिंग है, यहाँ पे हिडन मैसेजेस छुपे रहते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट टू डील विद द अल्टीरियर टाइप ऑफ transactions. ठीक है, so it is a most complex transactions because the communication carries a double meaning, a different meaning which can be misinterpretations. ठीक है, so we discuss so many types of transactions in this session. ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को अंडरस्टैंड किया, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री और द क्रॉस्ड वन एंड द अल्टीरियर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एंड दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड किया डिफरेंट पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ पैक्ट मॉडल। एंड आई होप आपको आज के सेशन थोड़ा सा लेंदी रहा हमारा ये सेशन, बट ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो और कमांड हो चुके हो। और प्लीज इसको अगर मेमोराइज करना है और माइंड में रिवाइज करना है तो इस वीडियो सेशन के थ्रू या विद इन 24 आवर्स में एटलीस्ट वन रिवीजन दे देंगे, यू डेफिनेटली फाइंड योरसेल्फ इन द सेफ जोन, आपको बहुत चीजें माइंड में सेटल डाउन हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, ट्राई टू यूज पेन एंड टॉक टू योरसेल्फ कि हाउ the parent and child and parent or adult and parent, all these relationships are going on, and try to work out how the manager is going to be work, how the employee is going to be react and respond, and how the organization is going to be faced from these two interactions between the manager and the employee. Okay, so please revise. So see you in the next session more on transactional analysis. Till then, take care. Bye bye.